देख रहे हैं आप आज तक और मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात एक सीनियर आईएएस अधिकारी के बेटे की हैवानियत की। थाने में शादीशुदा अश्वजीत गायकवाड़ पर अपनी ही गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश का आरोप है। इसके पिता आईएएस अधिकारी हैं। पीड़िता प्रिया सिंह के मुताबिक 4.5 साल के रिश्ते के बाद अश्वजीत ने एसयूवी से टक्कर मारकर हत्या की कोशिश की। घायल लड़की ने आज तक पर आप बीती भी सुनाई है। आपको हम सुनवाएंगे भी कि क्या कुछ कहा प्रिया सिंह ने, पीड़िता ने। अब आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी फरार है। आरोपी ने बयान जारी करके बताया है कि सभी बयान झूठा है। अश्वजीत गायकवाड़ के हिट एंड रन मामले में और असॉल्ट केस को लेकर हम विक्टिम से बात कर रहे हैं, जो कि प्रिया सिंह। यहाँ पर आप उनकी कंडीशन देख ही पा रहे हैं कि अस्पताल में उनकी रिकवरी चल रही है। मैम, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि लोगों ने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि इसमें उसकी गलती नहीं थी। हम आपसे सच जानना चाहेंगे। सर, उनकी गलती कहाँ नहीं थी? आई वांट टू डू फर्स्ट। आप मेरी हालत देखिए, मैं 6 दिन से बेड पे पड़ी हूँ। इट इज वेरी सीरियस। उसने इंटेंशनली मुझे मारने की कोशिश की है, और अगर इंटेंशनली नहीं होता तो मुझे मार के छोड़ के चले क्यों जाते? तुरंत झगड़ा अपनी जगह होता है, उठा के लेके तो गया होता ना। मैं 6 दिन से पड़ी हूँ। मेरे राइट लेग में रॉड है, मेरी बोन्स ब्रेक हुई है, मेरा पूरा लेफ्ट साइड का शोल्डर टू अब तक बॉडी मूव भी हो रहा है। मुझे मेंटली ट्रॉमा हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। पीपल आर टॉकिंग शिट अबाउट मी। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू कम एटलीस्ट विद गिल्ट तो फील कर ले शायद, तो भी मैं ये सब नहीं करती। अभी भी आई एम नॉट लाइकिंग टू डू ऑल दिस बिकॉज फॉर गर्ल इट्स नॉट इजी। मैंने सिर्फ पुलिस वालों को 6 दिन से बोल रही हूँ 307 डालो। 307 तो लगता है ना, बिकॉज इट वाज ऑल इंटेंशनली। मैं मरते मरते बची हूँ। मेरी नसीब अच्छी थी कि मैं बच गई हूँ, नहीं तो आप खुद देखिए मैं कहाँ से बची हुई। मेरी हालत देखे लोग। आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं 6 दिन से बोल जा रही हूँ कि प्लीज 307 डालो। मेरी पूरी स्टेटमेंट चेंज कर दी गई है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, दे आर टेलिंग मी कुछ नहीं होगा, दे आर वेरी कनेक्टेड, दे आर वेरी पोर। तो क्या मैं मर जाऊँ? I'm scared. मुझे बताओ, should I just die? Because मेरा emotional pain अलग है, physical pain अलग है, plus I was with him relationship for 4-5 years. वो एक अलग pain हुआ because he was my boyfriend, he was not somebody unknown to me. लोगों का कहना है कि जिस दिन ये घटना घटी तब आप तरह तरह की जो बातें हैं कि आप शराब के नशे में गई, झगड़ा करने लग गए, लेकिन इसमें सच्चाई और सच क्या? मिलने गई थी, मैं पार्टी से गई थी। मैं एक इवेंट अटेंड करने गई थी थाने में। मैं वहां से उसको मिलने गई थी और फोन पे बात करके गई थी। इवन जब हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो रहा था तभी भी उससे इतने सालों के रिलेशनशिप में मैं कभी भी अग्रेसिव नहीं रही हूँ। आई वॉज द वन हू ऑलवेज ट्राई टू कीप हिम काम। वो बहुत, उसका नेचर बहुत एंग्री होता है हर बारी। मैं उसको काम करती थी। दैट डे ऑल्सो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि आप गाड़ी में बैठो और मुझसे बात करो। देयर वाज नो फाइट बिटवीन मी एंड हिम। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू टेल हिम कि लोगों के सामने मत तमाशा करो, लेट्स सिट इन द कार एंड टॉक टू मी प्लीज। आई ट्राई टू हग हिम, एवरीथिंग आई डिड। मैं बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बट नहीं हुआ। फिर उसके दोस्त मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगे, बहुत गालियां देने लगे। तो मैं बोली कि प्लीज आस्क योर फ्रेंड टू कंट्रोल देयर माउथ। उसने नहीं किया। वो लोग मुझे पुश कर रहे हैं, वो मेरा गला दबा रहा है। मैं डिफेंड में मैंने उसका शर्ट खींचा। मैंने उसका शर्ट खींचा तो मेरे ऊपर ये एलिगेशन आ रहा है कि मैंने उसको शर्ट फाड़ दिया। और क्या करेगा इंसान? मैं क्या उसको मार सकती थी? अगर मैं उसको मारती तो उसको लगता क्या? तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उसके जो बीजेपी के साथ लिंक्स है या पॉलिटिकल कनेक्शन है, और दूसरी बात ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन वाला मैटर है। इन दोनों चीजों पे अगर आप बता देंगे व्हाट इज दैट मीनिंग? कि आप उनसे एक्सटॉर्ट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। तरह तरह की जो बातें ये चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी अपसेट हूँ कि मुझे मिलने के लिए आया, देखने के लिए। अगर वो आया होता तो शायद मैं उसको माफ भी कर देती। मैं भूल जाती उसने मेरा पैर तोड़ा है या कुछ भी तोड़ा है, मैं भूल जाती। मैं वेट कर रही थी। I still have feelings for him.
बट मैंने कोई पैसों की मांग नहीं। मैं बिलोंग्स टू अ वेरी सुपर रिच फैमिली एंड आई बिलोंग्स टू अ वेरी सिंपल फैमिली। आई एम द प्राइम मेंबर इन माय फैमिली हु अर्न्स। अगर इतना डिमांड करती तो आज मैं उससे बहुत कुछ लेके बैठी होती। मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, सब कुछ आई डू बाय माय ओन। ये सारी चीजें कहाँ से आ रही? जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट मी, दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू पुट इन माय इमेज डाउन। जी थैंक यू। विश यू स्पीडी रिकवरी। जैसे कि आपने देखा, हम पीड़ित विक्टिम प्रिया सिंह से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो एक्सटॉर्शन वाली है, जो तरह तरह के उनके बारे में बातें की जा रही है सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया एलिमेंट्स में, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कैमरामैन विक्रांत के साथ देव कोटक, आज तक। चलिए देव कोटक का ही रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देव, हम सुन रहे थे आपकी बातचीत, जो आपने बातचीत की है पीड़िता से, लेकिन मुंबई पुलिस का एक्शन क्या है, रुख क्या है और क्या कह रही है पुलिस इस मामले को लेकर? जी, पुलिस का अभी तक इस पर कोई बड़ा बयान आया नहीं है। उन्होंने कोई भी खुलासा किया नहीं है। 2 घंटे पहले कसरवाडवली पुलिस स्टेशन, जहां पर ये एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले को लेकर, उनके सीनियर इंस्पेक्टर और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे थे। हमने उनसे पूछा, कन्फ्रंट भी किया, लेकिन उन्हें बताने से साफ मना कर दिया और सीधा यही बात कही है कि हम सारे एंगल्स जो है प्रोब कर रहे हैं, ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हमने तरह तरह की चीज़ें पूछी कि 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, या जिसे हाफ मर्डर का चार्ज भी कहते हैं, उसका चार्ज क्यों नहीं ऐड किया गया है, और रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ही सेक्शंस क्यों लगाए गए हैं। और दूसरी बात ये है कि आरोपी को अभी तक बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई है। हालांकि ऐसा सुनने में आया कि उनको 41B की नोटिस दी गई है, जिससे उनको आज या कल के दिन में मौजूद रहना पड़ेगा अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए और अपनी तरफ से बयान पर स्पष्टीकरण देने के लिए। लेकिन हमने पुलिस से ये भी पूछा कि क्या इसमें पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। ये जो अक्यूज्ड आरोपी है अश्वजीत गायकवाड़, अगर आप उनका ट्विटर पेज भी देखेंगे तो बीजेपी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, थाने और पालघर के इंचार्ज है वो। तो क्या कहीं ना कहीं ये रूलिंग पार्टी से संबंध होने के कारण इनको शील्ड किया जा रहा है? ये सारी बातें जो है हमने पुलिस को आज सुबह में पूछी, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, वी आर प्रोबिंग एंड लुकिंग एट ऑल एंगल्स। तो पुलिस का भी इस पर खास कुछ आया नहीं अभी तक बयान। और आपने विक्टिम प्रिया सिंह की बातें तो सुनी ही, वो किस तरह से पीड़ित है, कहीं ना कहीं लग भी नहीं रहा है कि वो झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा जो सारी एक्सटॉर्शन की बातें हैं वो भी गलत है। लोग कह रहे थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर एक्सटॉर्शन कोई मामला होता तो 4.5 साल का जो रिलेशनशिप था उससे काफी एक्सटॉर्ट कर देव कोटक, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो थाने का एनिमल, जी हाँ, देखिए किस तरह से इनके जो पिता हैं वो सीनियर IAS अधिकारी बताया जा रहे हैं, खुद ही जो है लीडर बताए जा रहे हैं। चलिए पूरा जो क्या है मामला घटनाक्रम से जोड़ते हुए एक आप सभी तक स्पेशल रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, आप नजर डालिए। Very embarrassed. प्रिया सिंह की आंखों से झरझर बह रहे हैं आंसू। वो रो रो कर अपनी कहानी बयां कर रही है। झगड़े होने के बाद वो सब भागने लगे वहां से और मैं अश्वजीत को होल्ड करके रखी थी, क्योंकि मेरे को चाहिए था मैं उससे कुछ भी करके बात करूं। मुझे मेरे आंसर्स चाहिए थे, व्हाटएवर आई हैव सॉ देयर। सो पहले वो उसके फ्रेंड्स एक गाड़ी में निकले फटाफट, जब तक मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके बाद अश्वजीत की गाड़ी डिफेंडर में वो, उसका ड्राइवर और वो दोनों फटाफट बैठे और उसी गाड़ी में मेरा पर्स और फोन था। ये लोग गाड़ी में बैठ के फटाक से निकलने की कोशिश की है। उतने में मैंने मेरा फोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक किया और मैं गाड़ी के आगे खड़ी थी और उन लोग कट ले रहे थे राइट साइड से हाईवे के लिए, और मैं नॉक करने गई, उन्होंने मुझे उड़ा दिया राइट साइड से एंड दे ऑल रैन। प्रिया सिंह का कहना है कि जिस शख्स के साथ वो 4.5 साल से रिलेशनशिप में थी वही इसके लिए जिम्मेदार है। वो आरोप लगा रही है अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 3 साथियों पर, जिसने मारपीट के बाद उसे कार से टक्कर मार दी।
अश्वजीत गायकवाड़ के पिता अनिल गायकवाड़ महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। प्रिया सिंह का दावा है कि अश्वजीत ने उसे शादी का वादा किया था और बताया था कि वो अपनी पत्नी से अलग रहता है और दोनों तलाक लेने वाले हैं। 11 दिसंबर की रात जब प्रिया अश्वजीत से मिलने एक होटल पहुंची तो वो पत्नी के साथ दिख गया। बिन बताए आने पर अश्वजीत नाराज था और प्रिया उससे बात करना चाहती थी। I'm suffering a lot. I'm in hospital only. It's been आज 6वां दिन है। संडे से मैं हॉस्पिटलाइज हूँ और अभी तक कल तक तो कोई एक्शन लिया नहीं गया था पुलिस वालों की तरफ से भी। मैंने संडे को ही FIR दर्ज कर दी थी। जो भी हुआ था A to Z, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मैंने FIR कर दी थी। बट जो मैंने स्टेटमेंट दिया था, मेरे स्टेटमेंट में मैंने 307 एंड 376 दोनों लगाया था, बट मेरे FIR में वैसा कुछ भी नहीं डाला है। प्रिया के मुताबिक अश्वजीत और उसके साथी मारपीट के बाद वहां से भागना चाहते थे। उसके फ्रेंड्स एक गाड़ी में निकले फटाफट जब तक मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा था। उसके बाद अश्वजीत की गाड़ी डिफेंडर में वो, उसका ड्राइवर और वो दोनों फटाफट बैठे और उसी गाड़ी में मेरा पर्स और फोन था। ये लोग गाड़ी में बैठ के फटाक से निकलने की कोशिश की है। उतने में मैंने मेरा फोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक किया और मैं गाड़ी के आगे खड़ी थी और उन लोग कट ले रहे थे राइट साइड से हाईवे के लिए और मैं नॉक करने गई, उन्होंने मुझे उड़ा दिया राइट साइड से। प्रिया का कहना है कि अश्वजीत अपने ड्राइवर के साथ दोबारा घटनास्थल पर आया और उसे अस्पताल पहुंचाया। इसका CCTV भी सामने आया है। ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए मुझे यू टर्न लेकर के देखने की मैं वहां पे रोड पे हूँ या नहीं हूँ। फिर मैंने वो जो लड़का स्कूटी पे था अननोन, मैंने उसको बोला दिस इज द कार, यही गाड़ी थी, प्लीज इनको बुला, इन्होंने मुझे मार के गए। तो उसने बुलाया और फिर अश्वजीत के ड्राइवर और बॉडीगार्ड आए एंड वो लोग बोले क्या हुआ। मैंने बोला तुम लोगों ने मेरा पैर तोड़ दिया। तो बोले कुछ नहीं हुआ है, स्क्रैचेस है, ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। फिर वो दोनों मुझे उठा के टाइटन हॉस्पिटल लेकर गए। प्रिया सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर पूरी घटना बताने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 4 बजे घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरगोड पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। घटना होटल के बाहर हुई है, इसलिए पुलिस को वहां के CCTV से भी घटना की पड़ताल करने में मदद मिल सकती है। विक्रांत चौहान, ठाणे, आज तक। उधर संसद कांड पर पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सुरक्षा में सेंधमारी बेरोजगारी और महंगाई के कारण हुई है। 13 दिसंबर 2 लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर हंगामा करते हैं, सदन में रंगीन धुआं छोड़ते हैं। पुलिस ने इसे आतंकवादी साजिश बताया और 5 लोगों की गिरफ्तारी किया, लेकिन इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा ब्रीच हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। और इस बीच 3 राज्यों में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर हैं और बिलासपुर में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इस दरमियान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ रहे। हर घर जल करके दिया है, ये हमको ये है मोदी की गारंटी, ये है मोदी की गारंटी, ये है बदलता भारत। क्या समझ में आएगा कांग्रेस के लोगों को? यह है बदलती भारत की तस्वीर। आप यहां बैठे हैं, हमारे MLA, एक्स MLA, मिनिस्टर, MP बैठे हैं, आप ही आया करते थे।
और कहा करते थे इसरा हार्ट का ऑपरेशन होना, इसरो वाल्व लगना, इसका बाईपास होना, 1.5 लाख दवाई दो, 2 लाख दवाई दो। हम चिट्ठी लिखते थे, मैं स्वास्थ्य मंत्री होता था, मेरे को आप लिखते थे, मैं मुख्यमंत्री को लिखता था, तो 1.5 लाख रुपए इनको दे दो। और उस समय हमको कोई भी 1.25 लाख मिलता था, 1 लाख मिलता था, बाकी उधार उठाते थे। होता था कि नहीं होता था, बताओ, होता था कि नहीं? अगर 5 लाख 10 लाख की खर्च है तो प्रधानमंत्री को लिखो, प्रधानमंत्री से आपको मिल सकेगा, शायद देखो क्या हो सकता है। ये काम हमने किया है, मैंने एप्लीकेशन लिखी है, आप लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी है। मुझे खुशी होती है, मैं भगवान का आशीर्वाद समझता हूं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया और उन्होंने कहा नड्डा बड़ा सोचो, बड़ा सोचो, हमें भारत को बदलना है, गरीब को ताकत देनी है। और आपको मालूम होगा कि 9 महीने के अंदर दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत दिया गया और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। आज कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता है। ये बदलता हिमाचल है, कोई एप्लीकेशन नहीं लिखता है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को, और कौन है ये? गरीब लोग, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, कूड़ेदान से जो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, जो कभी सोच नहीं सकता था कि वो अपना बाईपास करा सकेगा, ऐसे लोगों को मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया और उनको ताकत दी। ये फर्क आया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी को, जो बचे थे हिमाचल में, उनको हिम केयर के तहत उनको भी कवर कर लिया। आज हिमाचल में कोई नहीं है जो हेल्थ कवर से बाहर। ये बदलता भारत है। कोरोना अमेरिका में भी आया, कोरोना जापान में भी आया, कोरोना यूरोप में भी आया, कोरोना चीन में भी आया। कोरोना चीन से ही शुरू हुआ। सब लोग तय नहीं कर पाए लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। और मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। बड़ी खबर यह है कि संसद कांड में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप सभी दर्शकों को दे दें। संसद कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया है। संसद की सुरक्षा में सेंध का यह पूरा मामला, जहां जांच लगातार बढ़ रही है, खुलासे भी हो रहे हैं और इस मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। महेश साजिश के बारे में सब कुछ जानता था, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ललित के साथ नष्ट किए थे 4 आरोपियों के मोबाइल फोन, जिसकी संख्या बाद में बताई जा रही थी 5। संसद कांड में 6ठे आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संसद कांड, इस तरह से सुरक्षा से जुड़ा पूरा मामला।